वो जानेंगे कि मंत्र पूजा पाठ पद्धति भी ध्यान की तैयारी में सहायक टूल्स होते हैं, लेकिन तब होते हैं जब वो आगम को समझेंगे, उससे पहले नहीं। यदि वो सिर्फ ईश्वर को खुश करने के लिए है या बेटा प्राप्त करने के लिए है या अपने स्वार्थों के लिए, तो उस मंत्र का भी उपयोग वो आगम के लिए नहीं कर पाएंगे। रहस्य भरे जो रहस्य है सनातन का या हिंदू धर्म का, वो भी तंत्र से परिचित होकर निकलेगा। इसका मैं कतई अर्थ ये नहीं कहना चाहता हूँ उन्हें झाड़ फूंक से परिचय होना जरूरी है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे साधक का जो है ना, मैं इसके बारे में कह रहा था, परीक्षा के बारे में थोड़ा सा, इतनी बेहतर हो जाएगी चीज। तो जब इनके साधकों ने क्या किया कि बुद्धिज्म का ध्यान किया, तो परीक्षा को उन्हें टेक्निक लेके आए, तो उन्होंने कहा आपके जैन में कौन कौन से अभ्यास थे। तो जब जैन के अभ्यास देखे तो विपश्यना जो करे, चाहे कोई भी करे, तो बड़े स्तर पर सब लगभग चीजें एक ही धरातल पे आपको ले जाती है। सब चीजें लगभग सहज करने के लिए, तो इसलिए उसको सहज को उनने तंत्र में जाके कौल कह दिया, साधु सहज समाधि भली। उसी पे सहज ज्ञान पे एक थीसिस हुई हमारे यहाँ उमाशंकर कौशिक ने की, हमारे स्कॉलर ने। और कठिन काम है, कबीर सहजयोगी थे। बहुत कठिन काम है, सहज होना कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। मैं तो कहता हूँ सहज ज्ञान तो पूरे नाथों का रस है एक तरह से। तो इनने क्या किया, प्रेक्षा किया, तो बुद्धिज्म का पूरा असर आ गया। तो इसलिए देखेंगे जब आप प्रेक्षा का अर्थ, तो उसमें क्या लिखा है देखिए जरा। प्रेक्षा का अर्थ लिखा है उसमें, प्रेक्षा अर्थ है वो इस ईक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ देखना। इसका अर्थ है गहराई में उतर कर देखना। विपश्यना का भी वही अर्थ है। ये कहाँ से लिया हमने, ये जो शब्दावली ली है, ये है महाप्रज्ञ जी की पुस्तक से, जिसका नाम है प्रेक्षा ध्यान आधार और स्वरूप। तो इस ध्यान पे हमने इसका जो पहला स्टेप है वो किया है, लेकिन कई साधु लोग इसको उस स्टेप में मानते हैं, कई नहीं मानते हैं। तो प्रेक्षा का अर्थ है देखना। अब देखने का मतलब क्या है, तो मैं कहता हूं कि देखने का आरंभ हमने बताया ना कहाँ से हो रहा है, आधे घंटे बाद। ऐसे ही प्रेक्षा का जो आरंभिक बिंदु है वो है कायोत्सर्ग। जब तक आप काया का उत्सर्ग नहीं करोगे, काया से अलग नहीं होगे, तब तक आप चेतना के साथ जुड़ नहीं पाते हो, देखोगे क्या। तो इनने कहा विपश्यना का जो अर्थ है वही है। तो जैन साहित्य में प्रेक्षा और विपश्यना ये दोनों शब्द प्रयुक्त हैं। प्रेक्षा ध्यान और विपश्यना ध्यान 10वें कालिक सूत्र में कहा गया है। आत्मा के द्वारा आत्मा की संप्रेक्षा करो, मन के द्वारा सूक्ष्म मन को देखो, स्थूल चेतना के द्वारा सूक्ष्म चेतना को देखो। देखना ध्यान का मूल तत्व है। लेकिन मैं आपको बता दूं एक बात बहुत अच्छी, केनोपनिषद में सिद्धांततः इसकी चर्चा होती है। आपने किसी ने भी केनोपनिषद पढ़ा हो तो क्या कहते हैं, मन का मन जो है, ब्रह्म कौन है, तो उन्होंने कहा जो मन का मन है, श्वास का श्वास है, प्राण का प्राण है, जो आत्मा का आत्मा है। वही तो कह रहे हैं कि आत्मा की संप्रेक्षा करो, आत्मा के द्वारा आत्मा की संप्रेक्षा करो। तो ये चर्चा तो केनोपनिषद में भी है। और केनोपनिषद का जो साधक होगा पक्का वो प्रेक्षा ध्यान या विपश्यना ध्यान उसके लेवल पर करता होगा, भले ही उसको ये पता ना हो वो विपश्यना कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्रेक्षा कर रहा है नहीं कर रहा है, मैंने पहले बता दिया आपको। इसीलिए ये ध्यान सिमिलर है आपके विपश्यना से। देखना ध्यान का मूल तत्व है, लेकिन जैन धर्म की कुछ टेक्निक्स को इसमें साथ में लिया है, इसलिए उसको थोड़ा सा प्रेक्षा विपश्यना से आप अलग मान सकते हो, जो हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ये लगभग सिमिलर है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो उन्होंने कहा तकनीकी क्या है भैया इस परीक्षा की, जो देखने की वाली तकनीकी क्या है। तो उन्होंने कहा प्रेक्षा ध्यान द्वारा आत्मदर्शन हेतु अंतर्दृष्टि में प्रगति के लिए साधक सजगता को बढ़ाने का निरंतर प्रयास करता है। अब सजगता बढ़ेगी कैसे, तो मैं वही कह रहा था जो उसमें था ना, आनापान में पहले श्वास के प्रति सजग होना, लेकिन इसमें आनापान भी था, बुद्धिज्म में भी वही आनापान था, विज्ञान भैरव तंत्र में भी वही विपश्यना आरंभ है, और यहाँ पे भी वो यही कह रहे हैं कि सजगता बढ़ाना। सजगता कहाँ से आएगी, तो प्राण से तो सजगता आती है। याद रखिएगा, प्राण सजगता का बहुत टूल से, इसलिए प्राणायाम की बात की गई ध्यान से पहले। आसन प्राणायाम फिर ध्यान, तो प्राणायाम से सजगता आती है। सजगता किस बात की, सिर्फ अच्छी चीजें देखने की नहीं, बुरी चीजें देखने की। तो प्रत्याहार में हम क्या देखते हैं, अच्छी बुरी दोनों देखते हैं। प्रत्याहार का वह हिस्सा जो बुरी चीजें दिखाता हो वो बहिरंग योग का साधन बन जाता है। प्रत्याहार दो तरफ है, अंतरंग में भी हो और बहिरंग में भी हो। लेकिन अब समस्या ये थी कि उनको अंतरंग कहें कि बहिरंग, इसलिए पतंजलि ने उसको
अंतरंग में डाल दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रत्याहार में जब तक कलुषित भावनाएं हैं तब तक वो बाहर अंग में आएंगी। जैसे ही वो अंतर्मुखी हो जाएगा वो अंतरंग में चले जाएंगे तो ध्यान घटित होने लगेगा। तो यहाँ पर देखें तो पतंजलि की मूलतः वही प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा। अब धारणा क्या है यहाँ समझने वाली बात है यहाँ पर प्रेक्षा में। तो जितनी चीजें हैं वो सब धारणाएं हैं। जैसे पतंजलि ने कहा साहब की, तो कई लोग पतंजलि की धारणा को समझते नहीं। कभी मौका मिलेगा तो मैं पतंजलि की धारणा समझाऊंगा। जो जो ऐसी चीज जो आपको स्व अनुभूत में इतनी गहरी उतरने लगे वो धारणा बनती है। पतंजलि की धारणा इतनी गहरी है। ऐसे नहीं कि आपने कहा साहब ये धारणा, चलो इस पे जो है ना, इस वाले डिब्बिया पे जो है ना धारणा लगाते हैं, ये धारणा नहीं। स्व अनुभूत, अनुभूत से यदि दिव्या आपको अभिभूत करती है तो ये धारणा विषय हो सकता है, तभी तो तेलवत धारणा होगी ध्यान में, नहीं तो कैसे होगी। तो प्रेक्षा में भी यही होता है कि इसमें सजगता प्राप्त करने वाली बात होती है। वही राग द्वेष मुक्त होना होता है। जो विपश्यना का ध्यान है वो इसका उद्देश्य है लगभग। अब बात आती है चरण। पहला चरण श्वास की सजगता, जैसे कि बुद्धिज्म को आनापान में हमने बताया था। तो सहज श्वास पर मन को एकाग्र करना है, गौर से देखना है, कुछ लंबी गहरी सांस को करना है। अब ये करना जो बात है ना, ये उनके जिनने लिखी है महाप्रज्ञ जी ने उनने जोड़ दिया। लेकिन जरूरी नहीं करने की आवश्यकता, कई लोग बगैर करे भी श्वास की सजगता को प्राप्त कर लेते हैं। उनके मार्ग में मानसिक रूप से अनुसरण करना है। जिनका चित्त चंचल है वो करते करते थक जाएंगे, श्वास की सहज प्रक्रिया को ले नहीं पाएंगे। और जिनका कम चंचल चित्त है वो आसानी से श्वास को ग्रहण कर लेंगे। फिर क्या है, श्वास की ताल और लय को पूरे शरीर में अनुभव करना है। जो मंत्र से हो रहा है, चाहे गायत्री मंत्र से हो रहा है, वही यहाँ पे हो रहा है जो विपश्यना में आनापान से हो रहा है। फिर क्या है, अनिमेष प्रेक्षा द्वितीय चरण में त्राटक जैसा है कुछ, कि वो क्या करते हैं, कोई ऐसी वस्तु को चुनते हैं जिस पर आप लगातार देखना पसंद करते हैं, और फिर उस वस्तु पर दृष्टि नहीं हटाना है और मन को उधर उधर भटकने नहीं देना है। तो ये दूसरी प्रेक्षा है। तीसरी प्रेक्षा क्या है, शरीर प्रेक्षा। शरीर का मानस दर्शन करना है। देखो तीसरा लेवल हमने बताया था आपको मांडुक्य उपनिषद ध्यान में थी, तो कर रहे थे अभी जो 30 से 45 मिनट तक कर रहे थे, यही था वो शरीर का मानस दर्शन। यहाँ भी वो है परीक्षा में कि आधे घंटे बाद, आधे घंटे में क्या करना है, मैं आपको कई टेक्स्ट में बढ़ने थे लेकिन मैं आपको पहले से दिखा रहा हूँ। इस चरण में आप लोग कायोत्सर्ग अपने आप जोड़ लीजिएगा। ये मेरी जानकारी थी इसलिए मैंने बता दिया। किताबों में तो ये मिलेंगे आपको चेंज, ये और चरण भी मिल सकते हैं, लेकिन कायोत्सर्ग आप ऐड कर लीजिएगा सबसे पहले। कायोत्सर्ग का मतलब होता है काया का उत्सर्ग करना। बाहुबली आपने देखी होगी उनकी तस्वीर, बाहुबली में पिक्चर वाले बाहुबली नहीं, प्रभास नहीं, बाहुबली यानी जो बाहुबली जानते हैं भगवान, हाँ बिल्कुल जैन वाले बाहुबली जो खड़े हुए हैं अभी चल खड़े हुए हैं बिल्कुल जो। तो वैसा एक कायोत्सर्ग ध्यान होता है खड़े होके वाले। उसके बाद फिर प्रेक्षा अच्छी होती है, तो फिर उससे क्या होगा, शरीर का मानस दर्शन शुरू होगा इस प्रेक्षा के बाद। तो शरीर के अंगों में जाना, जैसे विपश्यना में जाते हैं ना अपन, शरीर के निम्न में, मध्य में, उंगली में, पूरे शरीर में घुमाना पूरे अपने सजगता पर। जब आपकी सजगता श्वास पर होने के बाद, तो एक तरह का भाई विपश्यना ही तो हुआ ही। लेकिन ये चूंकि जैन साधु कर रहे थे तो उनने कहा कि नहीं बुद्ध के नाम की टेक्निक रहेगी इसलिए अपना नाम दे दो उसको, तो उनने परीक्षा टेक्निक दे दी। लेकिन सच्चाई ये है कि ना तो ये बुद्ध की टेक्निक है और ना ही वो, जबकि ज्ञान की टेक्निक है, लेकिन वहां भी तो एक प्रैक्टिस चल रही थी ना, तो सिमिलरिटी तो रहेगी निश्चित रूप से। जैसे हमने आपको बताया मांडुक्य उपनिषद में सिमिलरिटी है, जैसे पतंजलि योग में सिमिलरिटी है यहाँ से बहुत सारी। वो तो सैद्धांतिक दृष्टि से शब्दों के चयन व्यक्ति के अलग अलग होते हैं, इसलिए वो अपनी भाषा समझाने के लिए अपना प्रयोग करता है, बाकी सब एक ही चीज है। जैसे आसन की स्थिति को देखना, चेहरे के भावों को देखना। फिर चौथी स्थिति है वर्तमान की प्रेक्षा, यश। अब हमने बताया था कि वर्तमान क्या है, जैसे 15 मिनट शरीर ने सर परेशान स्लाइड किया। शेयर नहीं हो सर रही है। स्लाइड नहीं दिख रही। स्लाइड नहीं दिख रही बेटा, स्लाइड टच करो। अगली स्लाइड है वर्तमान की प्रेक्षा। अच्छा पहली भी बता दी थी ना हमने, स्लाइड दिख गई थी बेटा, शरीर प्रेक्षा। हाँ सर। शरीर शरीर प्रेक्षा दिख गई थी आपको स्लाइड में। नो यस सर। सर। अच्छा देख लो एक बार वो स्लाइड भी देख लो शरीर प्रेक्षा वाली। अच्छा कहाँ तक स्लाइड दिखी थी, अनिमेष प्रेक्षा देखनी थी आपने। यस सर। जी सर। हाँ तो ये थी शरीर प्रेक्षा। अब इसके बाद शरीर प्रेक्षा के बाद है, आगे जाओ, जैसे विपश्यना में शरीर में देखते हैं बिल्कुल वही यहाँ देख रहे हैं। आगे गए अनिमेष प्रेक्षा से, आगे और जाओ, नहीं पीछे नहीं जाओ, आगे जाओ।
हाँ, वर्तमान में जाओ। चले गए? जी सर। हाँ, ठीक है। तो वर्तमान की सजगता क्या है? जैसे उदाहरण दिया ना कि जैसे आधे घंटे तो शरीर परेशान करेगा, आधे घंटे आपका विचार कहीं आपको खींच ले जाएंगे। तो वर्तमान की सजगता कहाँ से आएगी? तो वर्तमान की सजगता, जब शरीर की परीक्षा हो जाती है पूरी, तो फिर वर्तमान के प्रति हम सजग हो जाते हैं कि हाँ, अब ये शरीर हमारा यहाँ पे है। फिर इसके बाद की जो यात्रा घटित हो रही है, वो बड़ी चित्त की है और गहरे चित्त के संस्कार। और एक समय तक तो ऐसा होता है कि यदि चित्त सच में यात्रा करने लगा, आपके जो ज्ञात अनुभव है, यदि उसकी परीक्षा हो गई, तो कुछ अज्ञात अनुभव उभरने लगते हैं और वो इतने खतरनाक होते हैं। इसीलिए विपश्यना के दौरान भी कहते हैं कि कोई दवाई नहीं खाना है। जैसे मान ली किसी को दर्द उभरा अचानक से, तो कई लोग क्या करते हैं, अरे बहुत से दर्द हो रहा है, दवाई खा लेते हैं। इसलिए जब भी साधक इस तरह की साधनाएं करता है, उसको गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। नहीं तो मान लीजिए कि किसी कारणवश कोई कुंठा बहुत इस जन्म के लिए पिछले जन्म की थी, अब वो तिरोहित होना चाहती किसी दर्द पीड़ा के साथ, और आपने क्या किया, वो ऐसा मान करे कि अरे यार विपश्यना कर रहे थे इसलिए ऐसा हो गया, तो दवाई खा लेते। दवाई नहीं खाना। एक हमारे मित्र थे, वो विपश्यना करने गए, उनको बुखार आ गया। तो आचार्य ने कहा नहीं नहीं, आपको दवाई नहीं खानी। दवाई नहीं खाई, सच में उनको बुखार चला गया, क्योंकि उनकी क्लीनिंग चल रही थी, इस वजह से बुखार आ गया उनको। तो आचार्य के बगैर कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं कर लेना, यहाँ पे भी गड़बड़ नहीं करना कि वर्तमान की सजगता करते 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 विचारों की सजगता इतनी गहरी हो जाती है कि इस जन्म के विचारों के अलावा भी पिछले जन्म के, तो उन पिछले जन्म को तो ऐसे अनुभव नहीं आएंगे, क्योंकि हमने कहा ना, हर विचार की एक संवेदना होती है। आपको कैसे पता चलेगा कि पिछला जन्म क्या है? तो जो गांठें होती हैं वो चित्त पे शेष रह जाती हैं, किसी भी जन्म के अनुभव। वो वैसी स्मृति में नहीं रहती, लेकिन गांठें बन जाती हैं। जैसे मान लीजिए 20 साल पहले कोई घटना घटी, तो हम घटना तो भूल जाते हैं, घटना तो भूल गए, लेकिन उसकी गांठें फिर भी चित्त पे रह जाती है। तो गांठों के रूप में कोई दर्द, पीड़ा, एबनॉर्मलिटी जैसी चीजें उभरती हैं बहुत सारी। तो वर्तमान के सजगता के बाद ये हो सकता है। अगला जाओ। तो इसमें क्या करते हैं वर्तमान की सजगता में कि इस क्षण आपके शरीर में क्या अनुभव हो रहा है, कोई दर्द, कोई संवेदना तो नहीं हो रही है इस समय, आपके मन में कौन से विचार आ रहे हैं। फिर विचार आने के बाद फिर संवेदना आएंगी, भावनात्मक जो लगाव होंगे, भावनात्मक दृष्टि से आपको कैसा लग रहा है, कोई भावनात्मक कुंठा भी उभर सकती है वापस अचानक से, है ना। तो इस बात का थोड़ा सा हमें ध्यान करना है। आगे बढ़े। लास्ट में है एकाग्रता। जो वहां पर जैसे है ना कि चतुर्थ उच्च चरण है, तो यहाँ पर क्या है, अब मन पे आ जाना है पूरी तरह से। मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना है। आप अपने प्रतीक, मंत्र अथवा अन्य वस्तु पर एकाग्र कर सकते हैं। जब इतना सब कुछ हो जाए, तो फिर एक के साथ कैलवत धारणा हो जाएगी। तो प्रेक्षा ध्यान की जितने चरण थे, वो मूलतः एकाग्रता प्राप्ति के लिए थे। इसी को आप बोल सकते हैं यहाँ पर इनके अनुसार प्रज्ञा। जैसे बुद्धिज्म में जो प्रज्ञा है, इनके अनुसार वो एकाग्रता है। तो आप सभी का स्वागत है पुनः इस ध्यान के सत्र में। पीपीटी शेयर करिए। कल जहाँ तक हम पहुंचे थे, उससे आज आगे बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने ध्यान की, जो विपश्यना ध्यान की अ, भूमिका पढ़ी थी, उसका बैकग्राउंड जाना था कि विपश्यना ध्यान क्यों। आज ऑब्जेक्टिव से शुरू करेंगे, विपश्यना ध्यान के उद्देश्य। विपश्यना ध्यान के उद्देश्य जो है, इसके तीसरी चौथी स्लाइड है, जहाँ लिखा होगा विपश्यना ध्यान के उद्देश्य। तो यहाँ से शुरू करना है, और यहाँ से शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात जो जानना जरूरी है कि अभी किसी ने कहा था कि अभी हम ध्यान की सैद्धांतिक दिशा में प्रवेश करते हैं। आप लोग जानते हैं कि आप कभी नाटक देखते हैं या टीवी देखते हैं, तो गुरु कैसे अधिगम करा रहा है विद्यार्थी को। अधिगम और जानकारी, जानकारी वहां भी थी। आज की जानकारी और वहां की जानकारी में अंतर इतना है ना, कि वहां की जानकारी को कंठ पे रखते थे, इसलिए बोल रहे थे कंठस्थ कीजिए। क्या करिए? कंठस्थ करिए। आज की जानकारी में मस्तिष्क को भरती है, इसलिए आज की सैद्धांतिक कक्षाएं ध्यान में बाधा है। उस समय नहीं थी, क्योंकि आपको किसी एक चीज को कंठ पे स्थापित करना है,
रिमेम्बरिंग के लिए, याददाश्त के लिए, ना कि उसका कुछ उपयोग नहीं है। वैसे देखा जाए तो कहीं उदाहरण देना है, कुछ करना है तो ठीक है। यदि जब आपको पता चल गया है, इंगित हो गए हैं, तो इस इंगितपन को छोड़ना पड़ेगा। जैसे हमने कल बताया था कि यदि गुरु ने चंद्रमा की तरफ उंगली दिखाई है, तो आपको उस उंगली का सहारा छोड़ना पड़ेगा, तब आप चंद्रमा की ओर अग्रसर होंगे, नहीं तो चंद्रमा की ओर नहीं होंगे। ऐसे ही विपश्यना ध्यान की जो जानकारियां हैं, वो जानकारियों के बाद आप सब लोग इसके प्रति जिज्ञासा कीजिएगा। सबसे पहले जो लर्निंग की पहली स्थिति है, जो पतंजलि भी कहते हैं और अन्य ग्रंथ भी कहते हैं और चीजें हैं, कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। पहले क्या की? जिज्ञासा की। ब्रह्म अर्थात ज्ञान को जानने की जिज्ञासा की, वेद को जानने की जिज्ञासा। अथातो ध्यान जिज्ञासा। आपको समझ में आएगा। और आपकी ग्राउंड की चर्चा की कि विपश्यना की आवश्यकता क्या है, किसने खोज की। तो उसमें हमने चार आर्य सत्यों के बारे में बताया। चार आर्य सत्य में दुख का समाधान के रूप में अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया भगवान बुद्ध ने। अष्टांगिक मार्ग को तीन पार्ट में बांटा। शील प्रज्ञा नहीं, शील प्रज्ञा, शील समाधि प्रज्ञा। शील का थे आचरण थे, नैतिक आचरण थे। फिर से हम सारे इस पे चले जाए, थोड़ा बैकग्राउंड समझे। जिसमें सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका शामिल है। फिर समाधि, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये तीन है। तो पहला है सदाचार, दूसरा है मन को बस में करना, समाधि अर्थात मन को बस में करना, मन को नियंत्रण करना। तीसरा है प्रज्ञा। प्रज्ञा यानी मन की शुद्धि। मन की शुद्धि से मन ही आत्मा बन जाएगा, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा नहीं। जो मन बाधा था वह वहां जाके आत्मा बन जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध तो आत्मा को नहीं मानते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का मन चंचल हो, तो यदि कई लोग प्रश्न करते हैं, लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत कथन ये है कि भगवान बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि ईश्वर नहीं होता। अब अंतर इतना है कि जिसने पूछा प्रश्न कि ईश्वर होता है कि नहीं होता है, तो उन्हें पता चला कि यदि मैं इसको बता भी दूंगा तो ये समझ नहीं पाएगा कि ईश्वर क्या है, तो मौन हो जाए। मौन हो गया तो उन्हें लगा कि उन्होंने कह दिया मैं सारी ईश्वर को नहीं मानते। और दार्शनिक परंपराओं में जबरदस्त तरीके की बहस पैदा है। सच्चाई ये है कि ध्यान भी आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया है। वही चेतना जो आत्म साक्षात्कार के रूप में अभिव्यक्त होती है, वही तो ईश्वर है। तो हमें समझना पड़ेगा कि प्रज्ञा की खोज अर्थात ईश्वर के निकट जाना। तो वहां से सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि हमने रखा। अब वापस आ जाइए उद्देश्य की तरफ। तो विपश्यना का जो उद्देश्य है वो है पारस्परिक द्वेष और द्रोह के दुर्गुणों से छुटकारा पाना। समाज आज बहुत तरह की इस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। पारस्परिक द्वेष और द्रोह बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, दुर्गुण बहुत हावी है। गाँव क्षेत्र क्षेत्र में चले जाइए, तो यदि कोई कहते हैं कि सारा गांव में रहने का मन नहीं करता, ग्रामीण स्तरों पे भी नशे ने बहुत ज्यादा अपनी शराब, गांजा और कई तरह के ड्रग्स, इवन दवाइयां भी ग्रामीण बच्चे लेने लगे। तो यदि कोई व्यक्ति विपश्यना करता है तो निश्चित रूप से वो इस तरह की चीजों से भी मुक्त हो सकता है। फिर है सांप्रदायिकता एवं संकीर्ण जातीयता के विषैले अहम भावों के बंधनों से मुक्त होना और एक स्वस्थ सुखी समाज, स्वस्थ सुखी बनाना। तो उसकी सुखी समाज की स्थापना कहाँ से होती? व्यक्तिगत से होती है। वैसे तो मूलतः देखा जाए आत्ममंगल की प्रक्रिया है, तो आत्ममंगल से ही सर्वमंगल हो सकता है। अब आप कह सकते हैं कि सर जब आत्ममंगल हो गया, यहाँ की लाइट चली गई है तो चिंता मत कीजिएगा, आपको आवाज आ रही होगी, है ना? तो यस। आत्ममंगल से ही तो सबका मंगल है। तो आत्ममंगल की ये प्रक्रिया है। और आत्ममंगल कैसे है? बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से संवेदनाओं के साथ, अपने कर्म संस्कारों के साथ यात्रा करने से जानना कि दो संवेदनाओं के बीच में जो अंतराल है वह क्या है। तो इच्छा है, वेदनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, जिसकी वजह से ये उद्गल मिलते हैं और शरीर का निर्माण करते हैं। तो बताया था कल कि एक विद्यार्थी विपश्यना करके लौटा, तो हमने उससे पूछा भाई क्या अनुभव रहा, तो उसने कहा पहली बार पता चला कि मेरा शरीर नहीं है।
तो जब नए व्यक्ति सुनेंगे इस बात को तो बड़ा आश्चर्य करेंगे, लेकिन जिनने अनुभव किया है वो इस बात को समझ लेंगे कि सच में जो चीज नहीं है उसके पीछे इतनी जड़ता क्यों। ये भगवान कृष्ण भी उपदेश कर रहे हैं अर्जुन को कि पहले से मरे हुए हैं वो तो। इसलिए विपश्यना के सूत्र आपको भगवद गीता में भी देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे लाभ की। तो पहला लाभ तो ये है कि चलो ठीक है, विपश्यना राग द्वेष मोह से विकृत हुए चित्त को निर्मल बनाने की साधना है। तो चित्त निर्मल है तो सब निर्मल है, याद रखिएगा, क्योंकि चित्त की वजह से इस समय वर्तमान समय में चित्त के समय से बहुत सारे रोग उत्पन्न हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे रोग जो बहुत सामान्य हैं या जो अनक्योरेबल हैं, ऐसे रोग ये होते हैं ग्रंथियों की वजह से। ग्रंथियां मस्तिष्क में दबी रहती हैं। तो मैं एक अपना अनुभव कुछ आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि एक दिन मैं ध्यान में बैठा था समंदर किनारे, करीब 1-1.5 घंटे हो गए थे। तो जब ध्यान में प्रवेश कर रहा था तो लग रहा था कि जैसे मस्तिष्क में इतने सारे मतलब पत्थर जैसे जमे हुए हैं कि उनको पिघलाना बहुत कठिन है। ये पत्थर जैसे क्या है, ये हमारी ग्रंथियां हैं जो चित्त पर बन जाती हैं। और जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि मोम जो है यदि गर्मी के संपर्क में आता है तो पिघलता है ना मोम, वैसे ही ध्यान चित्त को इतना ज्यादा पिघला देता है कि जो भी ग्रंथियां हैं, पुरानी कुंठाएं हैं, किसी राग द्वेष की वजह से किसी ने बुरा कह दिया, 20 साल से हम परेशान हैं, अपने चित्त पर कुछ ना कुछ आवेग लेके घूम रहे हैं, तो इस तरह की बहुत सारी चित्त के स्तर पर जो ग्रंथियों के कारण से रोग हैं वो सब धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। लेकिन इस पर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि कई लोग विपश्यना पहली बार करते हैं और यदि उनका विपश्यना बहुत अच्छा नहीं रहा तो उनको क्या करना चाहिए, दूसरी बार जल्दी विपश्यना करना चाहिए। कारण पहली बार में शुद्धि हो रही है, और शुद्धि यदि अधूरी रह गई तो क्या होगा कि कुछ एनॉर्मल लक्षण विकसित हो सकते हैं। जैसे कल उदाहरण दिया कि एक लड़की को फोड़े फोड़े निकल आए थे, विदेशी एक लड़की थी, उसने विपश्यना किया और वो कुछ ज्यादा कुंठाएं रही होंगी मस्तिष्क में, तो वो आधी अधूरी शुद्ध हुई होंगी, और वो विपश्यना से आई तो उसको फोड़े हो गए बहुत बड़े बड़े। तो हमने उसको तत्काल कहा कि एक काम करो, जल्दी जाओ, शुद्धि पूरी नहीं हुई है अभी चित्त की। चित्त की शुद्धि होगी तो पूरा सब साफ होगा। तो कई लोग क्या करते हैं कि एक विपश्यना करके स्लाइड शो नहीं हो रहा है। वैसे तो ये आध्यात्मिक साधना है, जैसे सब लोग जानते हैं कि ध्यान प्रत्यक्ष आत्मना, आत्मा का प्रत्यक्ष होता है ध्यान के माध्यम से। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आत्मा का प्रत्यक्ष होने के बाद हर चीज आत्मा हो जाती है। जैसे आत्मा से बड़ा आनंद कोई नहीं है। आत्मा का जब साक्षात्कार होता है ध्यान के माध्यम से, आत्म साक्षात्कार होता है, तो जगत में प्रत्येक वस्तु उतनी सुंदर हो जाती है जितनी आत्मा सुंदर है। सब आकार ले लेती है आत्मा का आकार। तो अहम जब प्रत्येक पदार्थ में जाता है ध्यान के बाद तो बहुत तरह के आनंद विकसित होने लगते हैं जो हमारे मन की वजह से नहीं हो पा रहे थे। तो पहली चीज तो ये लाभ है कि आनंद जीवन हो जाता है, जो उद्देश्य भी है विपश्यना का, कि दुख से निवृत्ति ही मुख्य उद्देश्य है विपश्यना का। दूसरा, लोभ मोह राग द्वेष की वजह से जो मानसिक विकृतियां हैं वो थोड़ी शांत हो जाती हैं, जिससे हम मनोरोगी होने से बच जाते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि आजकल मनोरोगों की संख्या बहुत बढ़ रही है। कुछ तो ऐसी बढ़ रही है कि कोई समस्या ही नहीं है फिर भी वो समस्या है। भाई समस्या कहीं हो तब तो मान लेते हैं चलो समस्या है, लेकिन कहीं समस्या ना हो फिर भी वो अनुभव में हो रही हो समस्या, तो खतरा ज्यादा है। तो आजकल ऐसी समस्याएं पैदा जरूर हो रही हैं जहां कुछ है ही नहीं, इसके बावजूद भी लोग अपने आप को समस्या ग्रस्त मान रहे हैं। डरते हैं लोग कहीं चोर ना आ जाए बेवजह का। अब चोर नहीं आ रहा है ना, फिर भी डरे हुए, डर की वजह से वो हार्ट अटैक हो रहा है। कोई समस्या ना आ जाए इससे डरे हुए हैं लोग, इसलिए वो आ रही हैं समस्याएं, डिमांड बढ़ रही है। तो इस तरह की जो चीजें जो होती है मन के स्तर की, वो धीरे धीरे जाके विपश्यना करने से बहुत इसमें फायदा मिलता है। तो अभी अब आगे चर्चा करेंगे 10 फीसदी ध्यान की, जो विपश्यना ध्यान है उसकी समय सारणी और अनुशासन संहिता। तो क्या है, पहले हमने बताया सील,
शील यानी अनुशासन। तो अनुशासन क्या क्या है? जो 10 दिन से इंट्रोडक्टरी विपश्यना सीखता है आदमी, पिछले यदि संस्कार हैं, और मैं आपको बताऊं मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव ये है, और जब आप कभी विपश्यना के बारे में सुनेंगे या जानेंगे तो ये अनुभव करेंगे कि 20 साल से आप विपश्यना के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन संस्कार जागृत यदि नहीं हुआ है तो आप 20 साल में 20 बार सोचने के बाद भी कई बार नहीं जा पाते हैं। और ये तो 10 दिन की विपश्यना के साथ है। सोचिए जरा बात को, जो इंट्रोडक्टरी है वो, लेकिन सच में यदि विपश्यना घटित होने वाली हो जीवन में, इसलिए कहीं एक उदाहरण है गीता में कि ये लाखों में एक आध व्यक्ति को प्राप्त होती है विपश्यना। अभी जो विपश्यना हो रही है वो कैसी है? आपको ध्यान करना है इसलिए विपश्यना हो रही है, लेकिन यदि स्वाभाविक विपश्यना है तो समझ लो बहुत बड़ी वरदान है। तो विपश्यना ध्यान जो है उसमें सबसे पहले क्या है, 10 दिन का एक अनुशासन है। 10 दिन के अनुशासन में आपको पूरे एकांत में रहना है। एकांत में रहने का मतलब है कि ये 10 दिन का विपश्यना आपको हम नहीं सिखाएंगे। जो आश्रम व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार आपको 10 दिन का ध्यान ये करना है। शील कौन कौन से पालन करने हैं? जब आप 10 दिन का ये ध्यान करने जाएंगे तो उस दौरान कौन कौन से शील पालन करने हैं? जैसे जीव हत्या से विरत रहना, कोई चींटी भी नहीं मारना है, किसी के बारे में नकारात्मक विचार भी नहीं रखना है, किसी तरह से शारीरिक मानसिक कायिक मानसिक वाचिक सब तरह से हत्या से विरत रहना, चोरी नहीं करना। अब ब्रह्मचर्य अर्थात मैथुन से विरत रहना, असत्य नहीं बोलना है, इसीलिए वहां पर मौन रखते हैं, आर्य मौन। अभी बताएंगे आगे। नशे के सेवन से विरत रहना, किसी भी तरह का नशा आपको नहीं करना है। श्रृंगार प्रसाधन, जो आपके मन को बांध के रखते हैं अहंकार के लिए, भाई श्रृंगार वगैरह इत्यादि जो हम सस्ते धसते हैं वो है मूलतः आत्मा की सुंदरता के लिए ही, इसलिए हमें सजना धजना अच्छा लगता है। लेकिन जो आत्मा की सुंदर, चूंकि आत्मा इतनी सुंदर है ना कि हम उस आत्मा को नहीं देख पा रहे, इसलिए शरीर के माध्यम से उसकी पूर्ति करते हैं, इसलिए इसको हम लीपा पोती बहुत कर लेते हैं कई बार, बहुत ज्यादा आती। भाई देखो ना, एक लिमिट तक ठीक है, चल जाएगा, चलो श्रृंगार प्रसाद है, लेकिन कई लोग जो करते हैं, अति करते हैं, वो किस बात के लिए सोचा कभी? वो भी आत्मा की अनुभूति का एक कहीं ना कहीं एक वो सिंबल है, वो कि भाई आत्मा इतनी सुंदर है तो मुझे भी सुंदर होना चाहिए। तो आपको उस दौरान श्रृंगार प्रसाधनों से मुक्त रहना है, नहीं तो आप फंस जाओगे उसमें, है ना, देख नहीं पाओगे जो नियम है सत्य के नियम। फिर ऊंची आरामदेह विलासी प्रयोग से विरत रहना है, इसलिए वहां पर जो मिलेगा वो मिलेगा बिल्कुल सिंपल सा बिस्तर। अब फिर सील में ही दूसरा है समर्पण। समर्पण क्या होता है जी? साधना शिविर की अवधि में साधक को अपने आचार्य के प्रति, पद्धति के प्रति, पद्धति क्या है? विपश्यना। विपश्यना में एक आचार्य भी बैठा रहता है, बहुत कम निर्देश देता है, बहुत कम, ना के बराबर। और पूरी अनुशासन का पालन करना, समय सारणी के प्रति जागरूक रहना, समर्पित रहना, है ना। जो व्यक्ति सुबह कभी उठ नहीं सकता है या उसके मन में नहीं कि हम उठ पाएंगे तो ना जाए विपश्यना करने। श्रद्धा से ही कोई व्यक्ति सुबह उठ पाएगा, जबरदस्ती तो नहीं उठ पाएगा भाई वो। और ये अनुसमर्पण के साथ फिर अब कुछ नियम है, जैसे आर्य मौन लिखा है, आप देख रहे होंगे स्लाइड में। आर्य मौन का मतलब क्या है कि आपको आंख से भी किसी को हिलाना डुलाना नहीं, इशारा नहीं करना है। कई लोग होते हैं ना, मौन होते हैं लेकिन वो इशारे से बात करते हैं, ऐसा नहीं करना है। आर्य मौन का मतलब पूरा मौन, ढंग से आंख को झुका के चलना, जिससे लोगों से संपर्क ना हो, पूरा आर्य मौन। तो इसमें कुछ नियम है। शारीरिक संकेतों से लिख पढ़ के विचार विनिमय वर्जित होता है। साधना विधि समझने के लिए, वैसे तो मैं आपको बता दूं, सलाह दूं कि साधना विधि को समझने का प्रयास करने का एक ही अच्छा तरीका है कि जो निर्देश पहले से दे दिए गए बस उनका पालन करें। फिर भी कई लोगों को खुजली होती है, हाँ सच बता रहे, ये भी एक बड़ी समस्या है, प्रश्न पूछना।
बेवजह के प्रश्न पूछे हैं जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है। वो इसलिए नहीं होता है कि बेचारे वो चाहते हैं, उनकी चेतना का स्तर ऐसा होता है कि वो मजबूरी में प्रश्न पूछते हैं, जुगाली करते हैं प्रश्नों की, कि जरूरत भी नहीं फिर भी प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न नहीं पूछे तो ज्यादा अच्छा है। बहुत विशेष परिस्थिति में जब लगे कि नहीं अभ्यास के बाद भी समझ में नहीं आ रहा, तो एक आध बार आप आचार्य से कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। भोजन, बिजली, पानी सुविधाओं के लिए व्यवस्था पक्ष से बोल सकते हैं आप चाहे तो। आर्यमौन मतलब है, आर्यमौन का मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल यदि आवश्यकता है तो बोलना ही नहीं है, ये भी एक अपराध है, ये भी आर्यमौन का पालन नहीं है। यदि आपको लग रहा है बहुत आवश्यकता है, प्यासे बैठे हो, पानी की व्यवस्था नहीं, कहीं नहीं आ रहा, तो आप आचार्य से बात कर लो। आप कमरे के आसपास व्यवस्था नहीं तो बात कर लो। ये जो कुछ बेसिक चीजें जरूर वहां बोलना जरूरी है तो बोल लेना है, और आपको अकेले इसमें रहना है। अब आती वेशभूषा की। वेशभूषा कैसा होना चाहिए ध्यान के लिए आप भी जानते हैं कि जो थोड़ा स्वच्छ हो, सादगी भरा हो, शिष्टाचार से भरा हुआ हो, जिससे दूसरे लोग भी डिस्टर्ब ना हो, और छोटे तथा झीने कपड़े नहीं पहनना है। महिलाएं कुर्ते के साथ दुपट्टे का प्रयोग भी करती हैं सामान्यतया। कुल मिला के सच्चाई ये है कि वस्त्र हल्के हों, ध्यान करने में थोड़ा सा कंफर्टेबल हों, दिखावे से विरत हों, इत्यादि का हमें प्रयोग करना है। फिर बात आती है, अब जैसे कई लोग होते हैं ना कि केंद्र पर वहां कुछ मिल जाएगा सामान, तो ऐसा सामान जो जरूरत है, जैसे मच्छरदानी है वो वहां मिल जाती है आपको। गद्दे हैं, मच्छरदानी है, ये नहीं ले जाना है घर से कि ये लाद के ले चलो आप। आपको जो ले जाना है वो है आपका साबुन, ब्रश, मंजन, टॉर्च, है ना, या एक आध चादर ओढ़ने बिछाने के लिए बस थोड़ा सा। अब ठंडक ज्यादा है तो वहां तो मिलेगा, तो ठंडक में भी एक आध आप चाहे तो एक आध चादर वगैरह ले जाए तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये सब साबुन, तेल, आप सबको अपने अपने घर से ही ले जाना। और मैं तो ये कहूंगा कि कपड़े भी सफिशिएंट, 10 दिन के कपड़े आप ले जाइएगा। 5 जोड़ी कपड़े ले जाइएगा, एक कपड़े को 2 दिन आप पहन के काम चला सकते हैं लगभग। जिसके पास 10 जोड़ी, वो 10 जोड़ी भी ले जा सकते हैं। तो वहां लॉन्ड्री का प्रयोग करने के लिए फिर आपको वहां पर बातचीत करनी पड़ेगी। तो उस बातचीत से बचने के लिए कि हम सिर्फ ध्यान ही करें, इसलिए पूरी तैयारी आपको करके जानी है। महिलाओं पुरुषों को अलग अलग रहना है। अच्छा एक चीज और, कई लोग क्या करते हैं, चलो मेरा दोस्त है मैं उससे बात कर लेता हूँ, उसको साथ में ले चलते हैं। ये बहुत बड़ी बाधा है, ध्यान दो। किसी की जवाबदेही लेके मत जाना विपश्यना ध्यान में। किसी मित्र को, महिला मित्र या पुरुष मित्र को, चलो चलते हैं बहुत मजा आएगा, एक साथ चलते हैं, तो इधर से भी एक साथ बातें करते जाते हैं, उधर से भी जब विपश्यना हो जाता है तो पूरी ऊर्जा इसमें क्षय कर देते हैं बातें करने में। इसलिए हमेशा विपश्यना जाते समय ध्यान रखना है कि एकांतिक यात्रा है। जब आप मोबाइल पूरा छोड़ के जा रहे हो, पूरा संसार छोड़ के जा रहे हो, यहाँ तक ये तो फिर भी आसान है छोड़ना, अपनी सांप्रदायिक सोचना बहुत कठिन है। जैसे मैं आपको बताऊं, आई प्राउड माई सेल्फ बीइंग अ हिंदू। मैं गर्व करता हूं कि मैं गर्व से कहूँ हिंदू हूं। लेकिन हिंदू मान्यताएं भी जैसे क्या होती हैं, जैसे वहां माला जपने के लिए मना किया गया, तो अब दिमाग में ये बैठी रह सकती है ना कि मुझे माला करने के लिए मना क्यों कर रहे हैं, इसलिए मैं विपश्यना नहीं करूंगा इनका। ऐसे भी कई लोग वहां होते हैं जो इनके मन में भ्रम पैदा हो जाता है इस तरह का। तो क्या करना है कि ये सोच समझ के जाना है कि बस अब शुद्ध धर्म जानने के लिए जा रहे हैं। शुद्ध धर्म का मतलब है अपने ऊपर जो धर्म का अनुभव होगा वही सच्चा धर्म है, बाकी सब बेकार है, बाकी सब संप्रदाय है। तो मान्यताओं को छोड़ के जाना कठिन काम है, फिर भी आप घर परिवार को छोड़ सकते हैं। तो मैं तो निवेदन ये करूंगा कि साहब विपश्यना के लिए आप पूरी तरह से, जब विपश्यना में जा रहे हैं तो पूरे विपश्यना के होके जाना। जो कह दिया नियम वो कह दिया बस। अब मैं 10 दिन कुछ नहीं, यदि आप ऐसे जाओगे तो मैं विश्वास दिला रहा हूं कि मेरी जो हिंदू प्रैक्टिसेस हैं वो और अच्छी होंगी विपश्यना करने से। मैं मांडू को उपनिषद अथर्ववेद का मेरा प्रिय विषय है, मुझे उसमें निपुणता मिल गई, मुझे अपनी प्रैक्टिसेस में और गुणवत्ता मिल गई विपश्यना करने से। मैंने पहले कहा विपश्यना किसी धर्म का नहीं है, ये ऋत द्वारा प्रदत्त एक ऐसा श्रृंखला है कि आप जब खाली होते हो किसी मान्यता से, बिल्कुल खाली हो जाते हो, तब जाके ऋत आपको वर्ण करता है। जब ऋत वर्ण करता है तो सबसे बढ़िया तरीका वही होता है जीवन में। तो आपको क्या करना है, पृथक पृथक के अलावा सब कुछ छोड़ के भी जाना है, बाह्य संपर्क से मुक्त रहना। शिविर के दौरान, पूरे काम में, पूरे शिविर के दौरान आपको क्या करना है, किसी भी बाह्य संपर्क से मुक्त रहना है।
फिर क्या है, जैसे टेलीफोन मोबाइल द्वारा भी आप संपर्क नहीं कर सकते। फिर क्या है, देखो, सांप्रदायिक कर्मकांड एवं अन्य साधना विधियों का निषेध। शिविर की अवधि में साधक किसी प्रकार की साधना विधि, पूजा पाठ, धूप दीप माला जप भजन कीर्तन व्रत उपवास आदि कर्म कांडों की अनुमति या अभ्यास के अनुष्ठान की अनुमति नहीं होती है। कोई भी अनुमति नहीं। आपको, मेरे एक आचार्य हैं, उनकी कुछ समस्याएं चल रही, तो मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करिए, विपश्यना कर लीजिए। तो उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि वहां वो माला करने नहीं देते हैं, और चूंकि मैं गायत्री का नियमित साधक हूं तो मैं कैसे छोड़ूं, मेरी इच्छा तो बहुत है। एक तरफ वो है, मैं उनको इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि उनकी निष्ठा पर चोट पहुंचेगी, तो दूसरी तरफ मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ इसी तरह का। गायत्री परिवार का एक स्थापना, पहले गायत्री तपो मथुरा में एक स्थान है, वहां पे एक त्रिपाठी जी हैं जो गायत्री मंदिर में पूजा करते हैं। क्योंकि मेरे भाई, बड़े भाई वहां पढ़ते थे गायत्री तपोभूमि में, तो मैं वहां जाता था बचपन में, तो मेरी उनसे मुलाकात थी। विपश्यना के बाद मैं विवाह मेरा हुआ था, तो विपश्यना करके पत्नी को लेके मैं विपश्यना के बाद वहां भी गया था। तो वहां पर त्रिपाठी जी ने मुझसे कहा कि उपेंद्र जी, आप कुछ मुझे कुछ बताइए, मैं क्या करूं। तो मैंने उनसे कहा, विपश्यना कीजिए। वो भी गायत्री के साधक थे, नियमित गायत्री की पूजा कर रहे थे। तो उनने पूछा और वो चले गए भाग्य से। जब विपश्यना करने के बाद आए तो उन्होंने कहा कि वर्षों से मैं गायत्री जप रहा था, गायत्री मंदिर में पूजा भी कर रहा था, लेकिन एक विपश्यना करने से मुझ में उस पूजा पाठ या उस जपने में 20 गुना मेरा संवर्धन हो गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सच में उनकी समस्याएं कम थी, इसलिए वो शायद इस बात को समझ गया, उनके संस्कारों ने उनको समर्थन दे दिया कि उनको उन मुक्ति चल रही थी उन अपने संस्कारों से, तो विपश्यना उन्हें सहयोग में मिल गया। जैसे मैंने कहा, गीता में भी विपश्यना का वर्णन है और वेदों में भी विपश्यना का वर्णन है। तो कई लोग क्या करते हैं, अपने संस्कारों की वजह से अपनी मान्यताओं से जुड़े जाते हैं, जबकि कोई भी पूजा पाठ पद्धति कभी नहीं कहती है कि आप अपने हित को ना जाने। तो हमारा आचार्य वो नहीं जान पाया, और आज भी वो कहते हैं नहीं, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरा विधान है कि मैं गाय। तो मैंने कहा, अच्छी बात है, आपको चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन चूंकि उनकी कुछ मानसिक समस्याएं चल रही है, इसलिए मैंने उनसे कहा था कि आप हुआ एक बार विपश्यना, कुछ शायद आपको फायदा मिल सकता है, और निश्चित मिलता। फिर पूजा पाठ के अलावा, व्रत उपवास के अलावा आपको योगासन भी नहीं करना, वहां पे व्यायाम भी नहीं करना। कई लोग होते हैं ना, योगासन व्यायाम बहुत जरूरी है, उसके बगैर मजा ही नहीं आता है। उसकी भी अनुमति वहां पर नहीं होती है। कीमती आभूषणों को लेके ना जाए, जिससे सुरक्षित रखने की चिंता, और फिर नहीं तो जो रखे हुए उनकी चिंता। होता है ना, कई लोग, जैसे आप भी जानते हैं कि मंदिर में लोग जाते हैं तो चप्पलों की चिंता ज्यादा करते हैं, चप्पलें उतार दी। कई जगह आजकल लिखने लगे कि रिमूव योर शूज एंड माइंड, सिर्फ चप्पल मत उतारिए, अपने दिमाग को भी यही उतार के जाइए। आजकल कई जगह लिखने लगे, मजबूरी हो गई, क्योंकि चप्पलें हैं 3,000 रुपए की, वुडलैंड की, अब मंदिर में अंदर जा रहे हैं, तो वो, भाई, ऐसे से बड़ा भगवान कोई थोड़ी है संसार में। तो वो वुडलैंड की चप्पल याद ज्यादा आती, भगवान सामने इतनी कीमती है, बिल्कुल उन्हीं से सब कुछ निष्प्रत हो रहा है, लेकिन उनको ध्यान नहीं रखता सब। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि ये कीमती आभूषणों के चक्कर में फेल में मत पड़ना, कोई चीज मत ले जाना कीमती। यहाँ तक कि मोबाइल जब बंदी करना है तो एक कीपैड ले जाओ यहाँ से रास्ते तक बताने के लिए, हाँ अब मेरा समय हो गया है, अब मैं विपश्यना जा रहा हूँ, 10 दिन बंद हो जाएगा, तो कीपैड रख दो जाके, यदि गायब भी हो गया चिंता नहीं। फिर क्या है, नशीली वस्तुएं, धूम्रपान, जर्दा, तम्बाकू निषेध है बिल्कुल। कोई यदि तम्बाकू माकू खाता है, सोच लेगा कि अरे चुपचाप से खा लेंगे, वो गलत है, सील के पालन में नहीं है। तो इसलिए कोई भी गांजा, चरस, तम्बाकू, नशीली चीजें, कई लोगों को बीड़ी के बगैर मोशन नहीं आता है, तो ऐसे लोग कृपा करके ना जाए। ये सच में वहां बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना, उल्टा असर आएगा। विधान ही ऐसा है कि उसमें आपको ये सब करना पड़ेगा, पढ़ना लिखना। कोई लोग होते हैं कि अरे साहब हम विपश्यना जा रहे हैं तो किताबें साथ में लेके जाएंगे तो वहां कुछ पढ़ भी लेंगे इस बहाने से, ऐसे लोग विपश्यना नहीं कर सकते। कोई पुस्तक नहीं ले जानी, विपश्यना के बारे में भी नहीं ले जानी, क्योंकि विपश्यना तो स्वधर्म का पालन है, मन को, चित्त धारा को शांत करने का विधान है। और आपको पढ़ाई लिखाई क्या कर रही है, चित्त धारा पर संस्कार पैदा कर रही है। कौन से संस्कार? बुद्धि के विश्लेषण पे, जो हम कर रहे हैं ना अभी, और बुद्धि के विश्लेषण के साथ हम बता रहे हैं। तो यदि हम ये बुद्धि विश्लेषण वहाँ किताब पढ़ पढ़ के करेंगे तो क्या होगा? इसलिए तो आर्य मौन भी है, साथ में किताब पढ़ना भी वर्जित है, तो ध्यान बहुत अच्छा होगा। टेप रिकॉर्डर, कैमरा भी बिल्कुल वर्जित है, इसका तो बिल्कुल ले ही ना जाए। अब आती है बात आचार से मिलने की।
तो आचार्य से मिलने के लिए क्या करना था? आचार्य से मिलने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए 12 से 1 बजे के बीच में अकेले में ध्यान कक्ष में मिल सकते हैं। महिलाओं के लिए अलग आचार्य है महिलाएं, पुरुष के लिए अलग आचार्य है पुरुष। मैं ये कहूंगा कि आप क्या करें, तर्क वितर्क के लिए, वाद विवाद के लिए किसी भी आचार्य से ना मिले। विपश्यना विधि को स्पष्ट समझने के लिए कोई आचार्य मेरी नजर में सहयोग नहीं होता, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपके अभ्यास में कोई कमी है इसलिए वो समझ में नहीं आ रही, क्योंकि विपश्यना तो अभ्यास ही है। विपश्यना कोई सैद्धांतिक या कोई जानकारी नहीं, वो तो बिल्कुल आप पग पग चलोगे, पग पग उत्तर मिलेंगे आपको स्वतः से। जिसके उत्तर नहीं मिल रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही जैसे बीमार आदमी की काउंसलिंग कोई करता है, जैसे कोई व्यक्ति, वैसे ही विपश्यना के दौरान प्रश्न करना बिल्कुल वैसे ही है कि चलो आचार्य ये सोचेगा कि आदमी का ठीक नहीं दिमाग, तो चलो इसको कुछ बात बता दें। तो कुछ ज्यादा प्रश्न नहीं करने हैं, इस बात को ध्यान रखें। आचार्य से भी मिलने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है, आप तो अभ्यास करिए तब अच्छा है। भोजन जिन लोगों को भाई प्याज लहसुन, कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन जिनको आदत बन गई है, इसके बगैर काम नहीं चल सकता। 10 दिन नॉन वेज के बगैर काम नहीं चल सकता, वो कैसे सर्वाइव करेंगे? तो पहले से दिमाग में बैठा के जाए कि भोजन उतने मिलने वाला है जिससे आपको कमजोरी भी ना आए, जिससे नींद भी ना आए, क्योंकि नींद आएगी तो विपश्यना हो गए, तो तमस प्रधान हो जाओगे, तो इसका आहार मिलेगा आपको बिल्कुल सात्विक मिलेगा। निरामिष भोजन है, मांसाहार बिल्कुल वर्जित है, सात्विक भोजन है, तेल मसाला मिर्च खटाई से भी वंचित है ये। इसलिए जिनको जिह्वा पर नियंत्रण नहीं है, वो बौद्धिक रूप से समझ ले और चले जाए तो अरे यार बस सब कुछ तो अच्छा था, खाना अच्छा नहीं था, वो विपश्यना बेकार हो गया। तो जो व्यक्ति खाने के लिए आतुर रहता है विपश्यना के लिए, वो श्रद्धावान भी नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रखें, भोजन को थोड़ा सा ठीक ठाक सोच के जाएंगे, भोजन बहुत सात्विक मांगेगा। निवास व्यय, भोजन निवास व्यय की बात आती है भाई, क्या पैसे क्या खर्च होगा, कई लोग पूछते हैं। अभी हमारे ही एक कोई रिश्तेदार है, तो हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा पैसे क्या खर्च होगा, तो हमने कहा कि पैसे निःशुल्क होते हैं वहाँ, ये यदि आपकी सामर्थ्य है, क्योंकि जैसे आपको निःशुल्क शिविर करा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए। तो आप ये सोच लीजिए कि आप विपश्यना करने जा रहे हैं, और काउंट मत कीजिए कि देखो 150 रुपए कमरे का किराया होगा और 200 रुपए पर डे का खाना हो गया, तो 350 हो गया। यही करते हैं लोग अधिकांश, हिसाब किताब दिमाग में लगाते, क्यों लगाते हैं हिसाब किताब दिमाग में? जिससे कुछ अलग ना चला जाए भैया, हमको ज्यादा ना चला जाए। तो अरे तो आप तो एक सोच लीजिए कि हमें यदि 5,000 रुपए देने 10 दिन के, 10,000 देने दे दीजिए। हिसाब किताब हर आदमी लगाने जाता है, और वहां जाने के बाद दिमाग हिसाब किताब एनर्जी चली जाती है। हिसाब किताब मत लगाइएगा, वहां पर सेवा का काम है। बहुत सारे लोग इस तरह के प्रश्न कर रहे हैं, यदि आपकी क्षमता है तो आप अपनी क्षमता अनुसार दे सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है। और बंधन भी मानना नहीं है कि भाई स्टूडेंट है हम दे नहीं सकते तो हम नहीं जाएंगे, ऐसा भी नहीं। मैं आपको बताऊं, जब मैंने पहली बार विपश्यना किया तो मेरे पास पैसा नहीं था, मैं नहीं दे पाया। नहीं दे पाया तो फिर उसके बाद जब हम दोबारा गए तो हमने अपना भी दिया, साथ में दूसरे का भी दिया, है ना। और अब तो ये है कि विपश्यना को कई विद्यार्थियों को, 50 विद्यार्थियों को पहुंचा चुका हूँ या बता चुका हूँ कि विपश्यना ठीक विधान है, ऐसा सब करो, उनकी तैयारी भी करवा चुका हूँ। तो ये एक फायदा हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि हिसाब किताब भोजन निवास का आप नहीं लगाएंगे, और मंगल कामना के साथ आप दे सकते हैं। समय सारणी थोड़ा अवलोकन कर लें एक बार। समय सारणी है, आपको देखते हैं कि 4 बजे से जागना। कई लोगों को रात में देर तक सोने की आदत बन जाती है, ऐसे लोग विपश्यना में संघर्ष करते रहते हैं। मैं आपको बताऊं, जिन लोगों की दिनचर्या जिनने अच्छी नहीं की है, तो उन्हें सबसे पहले विपश्यना करने से पहले 1-2 महीने 3 महीने पहले से अपनी दिनचर्या के साथ कम से कम 21 दिन इस विधान से शुरू कर देना चाहिए, अपने घर में जागना सोना। 9 बजे सो जाएं, 4 बजे उठ जाएं, 7 घंटे की नींद ले लेंगे, है ना? तो 9:30 बजे सो जाएं, 4:30 बजे उठ जाएं, कम से कम तभी कर सकते हैं। तो ये 4 बजे जागरण है, 4:30 से 6:30 ध्यान है, 4:30 से 6:30 2 घंटे का ध्यान। फिर क्या है, 6:30 से 7:15 तक नाश्ता है, 7:15 से 8 बजे तक विश्राम या टहलना।
कुछ कर सकते हैं आप, चाहे तो अपने रूम में जाके अपने कक्ष में जाके विश्राम कर सकते हैं, या कुछ लोग टहल सकते हैं। तो कई लोग टहलना ज्यादा प्रेफर करते हैं, मैं भी प्रेफर करता हूँ टहलना, जिससे थोड़ा आलस ना बने। फिर 8 से 9 तक सामूहिक साधना फिर हुई शुरू। 8 से 9 तक, 9 से 11 तक साधना है आचार्य के निर्देशानुसार, ये वाली साधना आचार्य जैसा निर्देश करेंगे वैसे। फिर क्या है, 11 बजे से 11:45 भोजन है, और 11:45 से 1 बजे तक विश्राम है। 11:45 से 1 बजे तक विश्राम है, ध्यान रखना है। फिर 11:45 से विश्राम के बाद आपको 4 घंटे का लगभग मिल गया ना विश्राम। फिर 1 बजे से 2:30 बजे तक फिर ध्यान है। फिर 2 बजे से 30 बजे, 2-2:30 बजे से 3:30 तक फिर ध्यान है, सामूहिक साधना है। फिर 3 बजे से, तो एवरेज ऐसा मानिए कि सुबह के 3 घंटे, दोपहर के 4 घंटे और शाम के 5 घंटे, है ना? ऐसे ही कुछ है? नहीं, सुबह 2 घंटे, 8 से 11 3 घंटे, 1 से 5 4 घंटे, 2 और 3 5 और 4 9, 9 घंटे ध्यान है। बीच बीच में ब्रेक है आपके लिए, यदि मान लीजिए किसी को कुछ पेट खराब हो गया तो आप वॉशरूम जा सकते हैं। तो कुछ तैयारी करके जरूर जाएगा, क्योंकि 9 घंटे आपको बैठना है। फिर क्या है, 5 बजे से 5:30 पे दूध, चाय, फल, नींबू की शिकंजी। शाम का खाना नहीं भैया, नहीं तो कई लोग सोचेंगे 2 टाइम तो खाना मिलेगा कम से कम। ऐसे लोग, जो कई लोग होते हैं ना धार्मिक भगोड़े, हाँ ऐसे भी लोग बहुत सारे होते हैं कि चलो कुछ वहां से घर से मुक्ति मिलेगी 10 दिन के लिए टेंशन से, और कुछ खाने को मिलेगा। ऐसे लोग तो बिल्कुल ना जाए धोखे से, क्योंकि खाना एक टाइम मिलना है, रात में भूखे तड़प जाएंगे लोग। लेकिन विपश्यना करोगे तो इतना आहार जरूर मिलेगा कि जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी तब। तो शाम का 5 बजे से आपको 5:30 तक दूध, चाय, फल, नींबू की शिकंजी है। 5:30 से 6 बजे तक टहल सकते हैं आप, है ना? सायं 6 से 7 फिर ध्यान है। 7 से 8:30, 1.5 घंटे ना प्रवचन। फिर क्या है, 8:30 से 9 बजे तक साधना है ध्यान कक्ष में। 9 बजे से प्रश्नोत्तर है 9:30 तक, यदि जरूरत है तो, नहीं तो नहीं है। चले जाओ, मैं तो कहूंगा 9 बजे चले जाओ और जाके सो जाओ घर, क्योंकि फिर 4 बजे उठना है। नींद कमी होगी पूरी तो आपको दिक्कत होगी। लेकिन नींद इसलिए पूरी हो जाती है कि आप जब आनापान क्रिया करते हैं तो उससे थकावट टूट जाती है कई लोगों को। कुछ लोग सो भी लेते हैं नींद से, आनापान के दौरान सोते कि नहीं सोते। बहुत सारे लोग रहते हैं, यहाँ बगल में बैठे ध्यान करके आए 2-3 दिन पहले, इसलिए नहीं चला उनसे, कि कई लोग सो भी लेते हैं। फिर 9:30 बजे रोशनी बंद कर देना है और शयन करना है, विश्राम करना है। तो ये आपका पूरा शेड्यूल है जो आपको विपश्यना के दौरान करना है। इतनी जानकारी थी जो आपको देना चाहते थे।